हरिबेल स्कूल लच्छीवाला की हिंदी की अध्यापिका रंजीत कौर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में राख की रस्सी नामक पाठ का अध्ययन किया था, उसके बाद मैं आप लोगों को अभ्यास कार्य के बारे में आगे और बता रही हूँ। पहले तो हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, वाक्य प्रयोग किए थे। अब उसके बाद आपने किसने कहा, किससे कहा भी कॉपी में करना है। आप लोग इसके स्वयं ही उत्तर लिखेंगे। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। नंबर 1 है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। आपने ये किसने कहा है और किससे कहा है यह लिखना है। नंबर 2 है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। नंबर 3, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। यह किसने कहा, किससे कहा। नंबर 4 है, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। किसने कहा, किससे कहा। 5 है, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। किसने कहा, किससे कहा। फिर आपका अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर भी हैं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नोट हैं, उनके आंसर मैं बता रही हूँ। आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न 1 है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब इसमें का है, ये प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। उसका उत्तर है, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। खा है इसका क्वेश्चन, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। उत्तर है इसका, हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो अपने बेटे को प्यार से समझाते। फिर उसके बाद है आपका शहर की तरफ। प्रश्न 1 है इसका, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया कि क्या सोचकर किया। इसका क्वेश्चन है क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। इसका आंसर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए भेजा। दूसरा प्रश्न है इसका, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था।